देखिए, कल हमने आपको धान की फसल पढ़ा रहे थे और उसमें आपको कीट नियंत्रण के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको रोग नियंत्रण के बारे में बताएंगे। तो पहला कीट समझिए आप, पत्तियों का भूरा धब्बा। पत्तियों पर, इसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहते हैं, पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के गोल अथवा अंडाकार धब्बे पड़ जाते हैं, जिसका बीच का हिस्सा कुछ पीलापन लिए हुए कत्थई रंग का होता है। इन धब्बों के चारों तरफ पीला सा घेरा बन जाता है, जो इस रोग का विशिष्ट लक्षण है। रोकथाम के उपाय देखिए। बोने से पूर्व बीजोपचार कर लेना चाहिए। खड़ी फसल पर इंडोफिलिम 45 की 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। इसी प्रकार और देखिए, जीवाणु झुलसा, बैक्टीरियल ब्लाइट। इसमें पत्तियां नोक अथवा किनारे से एकदम सूखने लगती हैं। सूखे हुए किनारे अनियमित एवं टेढ़े मेढ़े होते हैं। इस रोग में पौधों की पत्तियां पर पनीले धब्बे बनते हैं, जिनका किनारा गहरा भूरा या बीज का भाग हल्का होता है। रोकथाम के उपाय देखिए। बोने से पूर्व बीजोपचार करना चाहिए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यथासंभव खेत में पानी निकालकर 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 75 ग्राम एग्रोमाइसिन तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 ग्राम को आवश्यक पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। इसी प्रकार और देखिए, एक आप खैरा रोग। यह रोग जिंक की कमी के कारण होता है। इसमें नई पत्तियां का आधार पीला पड़ जाता है, जिसमें पत्तियों का पर लाल भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं, कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं। पौधा बौना रह जाता है और ब्याज कम हो जाती है, जहाँ अविकसित तथा रंगहीन हो जाती है। इसकी जड़ें क्या हो जाती हैं? अविकसित, जिसका विकास नहीं होता और रंगहीन हो जाती हैं। यह रोग नर्सरी में तथा रोपाई के बाद खेत में दोनों में लगता है। रोकथाम देखिए। फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2% यूरिया के घोल में खाद अथवा देखिए, इतना घोल के साथ में या तो फिर दूसरी एक दवा सुनिए, 2.5 किलोग्राम बुझे चूने के पानी के साथ में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। इसका प्रयोग नर्सरी तथा खेत दोनों में करना चाहिए। ये समझ में आए कि नहीं आपके? 5 किलोग्राम जिंक फॉस्फाइड 2% यूरिया के घोल के साथ या अलग से, उसी के साथ ज़्यादा ठीक रहेगा। 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने पानी के साथ मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिसका छिड़काव नर्सरी खेत में दोनों में बहुत ज़रूरी है। अब ये तो आपने समझ लिया। अब उसके बाद आप समझिए हार्वेस्टिंग, कटाई। रोग कीड़े आपने समझ लिया। बालियाँ निकलते समय एकमात्र 1 माह का बाद, 1 माह तक कुछ मत करिए। धान की लगभग सभी किस्में पक जाती हैं। जब आप दाने को आप दांत से काटें तो जानते हैं क्या होगा? कट की आवाज़ होगी। यदि कट की आवाज़ हो तो कटाई कर लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए बिल्कुल तैयार है पककर। इस समय दाने में लगभग 20% नमी होती है। जब दाना सख्त यानी कड़ा हार्ड हो जाता है तो खेत में पानी नहीं देना चाहिए, ताकि फसल शीघ्र पक जाए और आसानी से जल्दी से ये क्रिया संपादित हो जाए। और आगे सुनिए आप, मड़ाई या इसको गहाई भी कहते हैं, थ्रेसिंग। अभी भी अधिकांश किसान पौधों को पीट कर बाई बीटिंग धान निकालते हैं। अब पैर से चलाए जाने वाले तथा शक्ति चालित गहाई यंत्र उपलब्ध हैं, जिनकी क्षमता पुराने परंपरागत तरीकों में से बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने ढोल के आकार का
एक शक्ति चालित यंत्र बनाया है। यह यंत्र गहाई तथा उसाई दोनों ही क्रियाएं साथ साथ करता है। गहाई के बाद दानों की सफाई करते समय भूसा, धूल, खरपतवारों के बीज, रोगग्रस्त तथा सिकुड़े हुए दाने तथा दूसरी फसलों के दानों को निकालना आवश्यक होता है। अब आप उपज देखिए। ईल्ड, धान की विभिन्न किस्मों की उपज अलग अलग नवीन बौनी किस्मों की औसतन 40 से 60 क्विंटल धान प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। देसी किस्मों की अच्छी खेती की जाए तो 25 से 30 क्विंटल धान की प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है। एक बात और समझिए, 65 से 70% चावल निकलता है। अब ये तो आप सब समझ चुके। अब इसके बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है जिसको समझ लीजिए। बीजोत्पादन, कैसे आप बीजोत्पादन करेंगे, सीड प्रोडक्शन। इसमें कई बातों को ध्यान रखते हैं। शुद्ध बीज प्राप्त करना है, उसके लिए समझिए आप धान के बीज के उत्पादन के लिए ऐसा खेत चुनना चाहिए जिसमें पिछले वर्ष या तो धान की फसल ही ना उगाई गई हो अथवा उस खेत में उसी जाति का धान ना उगाया गया हो। जिस जाति का धान इस वर्ष बीज उत्पादन के लिए उगाने जा रहे हैं, धान की पौध नर्सरी भी ऐसे ही खेत में उगाना चाहिए। बीज उत्पादन के लिए जो भी फसल उगाने जा रहे हैं उसके लिए शुद्ध आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड का ही प्रयोग करना चाहिए। धान मुख्यतः स्वयं सेचन यानी सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है। अतः धान के बीज उत्पादन वाले खेत में धान के अन्य खेत के बीच केवल 3 मीटर पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन डिस्टेंस होना चाहिए। धान की पौध नर्सरी तैयार करते समय कीट एवं रोगों से सुरक्षा के लिए आवश्यक रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब पौधे 20 से 30 दिन की आयु के हो जाएं, तो उनकी समय समय पर मुख्य खेत में रोपाई कर दी जाए। रोपाई 20 × 10 सेंटीमीटर यानी पंख से पंख की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा प्रत्येक स्थान पर 2-3 पौधे ही रोपना चाहिए। अब उसके बाद और भी आगे समझिए। इतना तो मैं आपको बता चुका हूँ, सब आप ध्यान से सुनिएगा। फसल जैसे ही पक जाए अर्थात दानों में लगभग 17 से 20% नमी मॉइस्चर कंटेंट आ जाए तो फसल को काटकर खेत से बाहर लाकर किसी साफ स्थान पर 1-2 दिन के लिए रख देना चाहिए। इसके पश्चात मड़ाई करके दाने को निकाल लेना चाहिए। अब इसकी किसी पक्के फर्श पर तेज धूप में इतना सुखाना चाहिए कि दानों में केवल 10% नमी रह जाए। इससे कम नमी रह जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बीज का सुरक्षित भंडारण किया जाए ताकि उसमें कोई भी कीड़ा अथवा नमी आदि ना पहुंचने पाए। 1 हेक्टेयर खेत से लगभग 45 से लेकर 50 क्विंटल धान का शुद्ध प्रमाणित बीज प्राप्त हो सकता है। अब आप प्रश्न लिखिए जिसको कि आपको घर से करके लाना है और मुझको दिखाना है। इस उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। धान की खेती, धान के खेत की कटाई, मड़ाई, उपज प्रति हेक्टेयर लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, बीज उत्पादन यानी सीड प्रोडक्शन लिखिए। धन्यवाद।